हाय फ्रेंड्स, अभी हाल ही में हमने एक वीडियो में डिस्कस किया था रेलवे स्टॉक्स को किस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से पुश मिल रहा है। यानी करीब 1 लाख करोड़ रुपए अगले 5 साल में रेलवेज में खर्च होंगे, जिसमें 7,000 से 8,000 ट्रेन को रिप्लेस किया जाएगा नई ट्रेन से, जैसे वंदे भारत टाइप की ट्रेन से। लेकिन एयरलाइन स्टॉक्स का क्या होगा? क्या एयरलाइन इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी? क्या उस पर नेगेटिव असर पड़ेगा? तो आंसर है दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं। एयरलाइन स्टॉक्स वैसे ही ग्रो करेंगे जैसे रेलवे, क्योंकि हमारे पॉलिसी मेकर्स बहुत स्मार्ट हैं। और आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूं ना, आपको गर्व होगा उनकी सोच के ऊपर। तो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और इसमें हम एयरलाइन स्टॉक की जो वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज है इंडिगो एयरलाइंस, उसको एनालाइज करेंगे पूरा। और आपको वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, काफी इंफॉर्मेशन मिलेगी। इसलिए वीडियो को दोस्तों पूरा जरूर देखिए और लाइक अभी से कर दीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में और रिसर्च करने में। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, क्योंकि तभी मेरी आने वाली वीडियोस आपको रिसर्च बेस्ड कंटेंट वाली मिलती रहेगी। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं सागरनॉमिक्स। दोस्तों, सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं आपको वो खबर दिखा देता हूं जिससे कि आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। देखिए, ये आपके स्क्रीन पर आप देखिए कि अभी कुछ टाइम पहले ही, मतलब अभी रिसेंटली 2-3 दिन पहले ही, ये जो इंफॉर्मेशन है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आई है। और वो क्या कह रही है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है दैट इज ट्राइंग टू एक्चुअली change the distance between the two aircrafts from 10 to 5 nautical miles। अब इसका समझ लीजिए मतलब क्या है। पहले मैं आपको एक खबर बता दूं, फिर देखिए। और वैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ना, मैं आपके लिए कितनी मेहनत करता हूं। ये पेपर की कटिंग है जो मैंने बहुत मेहनत करके आपके लिए पूरा हाईलाइट वाईलाइट करके ऐसे पॉइंट आउट बना करके रखे हुए हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो मेहनत करते हैं? देखो, मेहनत करोगे तो रिटर्न भी मिलेगा, नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा, जाहिर सी बात है। चलिए, अब यहां ना जो पॉइंट है वो ये है कि एयरलाइंस हैव टू मेंटेन लेटरल सेपरेशन डिस्टेंस ऑफ 10 नॉटिकल माइल्स, यानी 18.5 किलोमीटर। उसको चेंज करके कर रहे हैं 5 नॉटिकल माइल्स। क्या कर दिया गवर्नमेंट ने ये? इसका मतलब क्या हुआ कि भाई दो प्लेन्स के बीच में ना, अब देखो, पहले ये समझो कि एयरलाइन इंडस्ट्री की स्थिति थोड़ी सी डिस्टर्ब्ड है। क्यों? क्योंकि अभी इंडिगो जो है उसका आपको पता है इंजन का कोई प्रॉब्लम चला था और उस वजह से कुछ प्लेन्स को ग्राउंड करना पड़ा था। इनकी फ्यूल कॉस्ट बहुत 40% के आसपास इनकी फ्यूल कॉस्ट होती है। इनके एयरपोर्ट हो चाहे जो एयरक्राफ्ट हो, सारे लीज पर होते हैं हमेशा, तो इस वजह से इन पे प्रेशर रहता है। दूसरी बात, यात्रियों का जो भार है वो कम ज्यादा सीजन के हिसाब से होता रहता है। अधिकतर जो है वो डेट पर चल रही है, कर्जा लेके चलने वाली कंपनीज है, तो एयरलाइंस के स्टॉक्स में थोड़े ट्रिकी तो होते हैं, ये बात सही है। अब गवर्नमेंट ने देखा कि रेलवेज को तो पुश कर दिया, लेकिन एयरलाइन को पीछे नहीं छोड़ सकते ना। क्योंकि एक बात बताओ, आज आप एक टूरिस्ट हो तो आप ट्रेन में बैठ करके आराम से 4 धाम की यात्रा मजे से करके आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर आप एक बिजनेसमैन हो और आपको दिल्ली से मुंबई सिर्फ एक मीटिंग करने के लिए जाना है, तो आप क्या 18 घंटे 20 घंटे ट्रेन में ट्रेवल करके जाओगे क्या? नहीं ना। इसलिए एयरलाइंस को भी गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। और उसके लिए, क्योंकि बिजनेस ट्रेवल जो है वो मैक्सिमम एयरलाइन से ही, एयर रूट से ही होता है, इसलिए गवर्नमेंट ने क्या नया तरीका निकाला है। उन्होंने कहा है कि भाई जो दो एयरक्राफ्ट है ना, मान लीजिए ये प्लेन 1 है और ये प्लेन 2 है, ऐसे उड़ रहे हैं आपस में, इनके बीच में जो पहले मैक्सिमम डिस्टेंस थी वो 18 किलोमीटर की रखी जाती थी, यानी 10 नॉटिकल माइल्स की। अब इन्होंने कहा गवर्नमेंट ने कि ऐसा करो, ये 5 किलोमीटर्स कर दो, 9 किलोमीटर्स कर दो, यानी 5 नॉटिकल माइल्स कर दो। अब ऐसा करने की वजह क्या बताई? उन्होंने कहा कि हमने ना जो सेंसिंग टेक्नोलॉजी है और जो रेडार टेक्नोलॉजी है वो काफी डेवलप कर ली है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा लर्निंग, मशीन लर्निंग, इन सब की वजह से हमारे पास इतनी कैपेसिटी है कि हम पास में से भी अगर एयरप्लेन निकल रहे हैं तो वो टकराए नहीं, इनकी हम व्यवस्था कर चुके हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी है। तो फिर इतना दूर दूर एयरप्लेन्स को उड़ाने का फायदा क्या? अब ये करने से फायदा क्या हुआ दोस्तों कि जहां पर 100 विमान चला करते थे वहां अब 200 विमान चलेंगे। मोटी गणित है, 250 भी हो सकते हैं, 300 भी हो सकते हैं। पर मैं आपको बता रहा हूं कि अब सब कुछ सेम रहते हुए भी इन्हीं कंपनीज को डबल मुनाफा कमाने का मौका मिल गया है कि नहीं? देखिए, जो मैंने आपके लिए स्क्रीन पे न्यूज बताई है ना, इसी में आप ये भी देखो। यहां ये क्या करें, अकॉर्डिंग टू द सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी,
The number of Indian aircrafts has increased by 75% since FY14 and is likely to double to 1500 in the next 5 years. अगले 5 साल में ना 750 के 1500 हो जाने वाले हैं जो एयरक्राफ्ट है, वो 1500 एयरक्राफ्ट हो जाएंगे। और अब ये कह रहे हैं कि जो बजट कैरियर इंडिगो जो है वो 2000 फ्लाइट्स एवरी डे करता है, ठीक है। लेकिन अगर आपने इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कम कर दी तो ये फ्लाइट्स की संख्या बढ़ जाएगी। For instance, in Delhi-Srinagar sector, flight time has reduced by about 10 minutes after the Air Force opened up previously restricted airspace in Punjab, and 400 kg of fuel is also saved. मतलब कि ये श्रीनगर वाला जो एरिया है ना, उसमें क्या था, पहले लिमिटेड तरीके से उसी रूट से जाना पड़ता था, लेकिन अब इंडियन एयरफोर्स ने आकर के कहा कि ठीक है जी, हम आपको सपोर्ट देते हैं, आप थोड़ा सा हम जो बता रहे हैं उस रास्ते से जा सकते हो, अपना फ्यूल भी बचा सकते हो और अपना टाइम भी बचा सकते हो। इसी तरह से जब आपकी फ्लाइट्स बढ़ जाएंगी, जब 2 एयरप्लेन्स के बीच में 10-18 किलोमीटर की जगह 9 किलोमीटर रखना होगा, तो 2 की जगह 3 एयरक्राफ्ट चल पाएंगे ना उसी जगह में पर्टिकुलरली, तो फ्लाइट्स बढ़ जाएगी। जब फ्लाइट्स बढ़ जाएंगी तो पर यात्री जो किराया का खर्चा है वो कम हो जाएगा। ऐसे मान लो कि एक कंपनी के पहले 100 प्रोडक्ट बिकते थे, अब वो 200 प्रोडक्ट उसी स्टोर में बिकने की जगह हो गई है। सो इस तरह से गवर्नमेंट ने स्मार्टली एयरलाइन इंडस्ट्री को सपोर्ट करने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं दोस्तों इस तरीके की जो एनालिसिस है ना वो आपको इंटरेस्टिंग लगती होगी। और देखो एक चीज ये मान के चलो कि दोस्तों जब तक बिजनेस को समझोगे नहीं ना, तब तक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनोगे कैसे। इसलिए जरूरी है ये ट्रेडिंग वेडिंग तो साइड में छोड़ दो आप, ये तो आप मजे के लिए किया करो, क्योंकि 90% जो ट्रेडर्स है ना वो पैसा गंवाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट, सॉरी सेबी की साइट कह रही है। आप चाहोगे तो मैं लिंक कभी अगले वीडियो में शेयर कर दूंगा आपसे, आप जाके देख लेना। F&O सेक्शन में 90% ट्रेडर्स लूज मनी। तो मजे के लिए कर दो आप, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के बनने के लिए ना बिजनेस को समझना और सही ढंग से इन्वेस्ट करना जरूरी है। अब हम ना ज्यादा टाइम वेस्ट किए बगैर सीधे चलते हैं इंडिगो के नंबर्स पे। पर यह कहानी बतानी जरूरी थी आपको, ताकि अब आप कॉन्टेक्स्ट समझ गए कि मैं किस बारे में क्यों बात कर रहा हूं। नाउ यू अंडरस्टूड इट वेल, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं इंडिगो के नंबर्स पे, और यहां आप देखेंगे तो देखिए अभी ना ये 2925 रुपए के आसपास ये शेयर चल रहा है वीडियो रिकॉर्डिंग के टाइम पर। ये 1,12,000 करोड़ रुपए की दोस्तों मार्केट कैप है, 3,000 तक गया हुआ है और लगभग 52 वीक के हाई के आसपास ही चल रहा है। डिविडेंड कंपनी ने दिया नहीं है क्योंकि कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी का इशू था, लेकिन अब शायद जो मैंने आपको बताया उससे इसको प्रॉफिट कमाने में मदद मिलेगी। और आप देख सकते हैं आधा तो इनका डेट में ही है, यानी 1,12,000 करोड़ की मार्केट कैप में से 49,000 करोड़ रुपए जो है एंटरप्राइज वैल्यू के हाफ लगभग इनका डेट में है। अगर बात करें प्रमोटर होल्डिंग की तो 63% है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, प्लेजिंग की प्रॉब्लम नहीं है। आप ये देखेंगे कि ग्राहम नंबर दोस्तों इसमें मेंशन्ड ही नहीं है। पायोस की स्कोर 7 है, पायोस की स्कोर 7 है, जो कि एक अच्छी कंडीशन को दिखाता है। पर क्योंकि इंडस्ट्री ना पूरी की पूरी ही डेट ओरिएंटेड है, इसलिए ये इंडस्ट्री की कुछ समस्याएं तो है जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। अब देखो इसका मुकाबला किस किस से है, ये आपके स्क्रीन पे देख रहे हो। इसका जो इंडिगो में ना समझना मेरी बात को, इंडिगो का एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है वो है इसकी मोट। ठीक है, अभी मोट क्या है आपको कई वीडियोस में मैंने बताया भी है। ये होता है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, यानी अपनी इंडस्ट्री में अपने मुकाबले में बाकी कंपनीज के मुकाबले इसमें क्या ऐसी खास बात है जो बाकी कॉम्पिटिटर्स इसका मार्केट शेयर चुरा नहीं सकते, उसे कहते हैं मोट, इकोनॉमिक मोट। वॉरेन बफेट साहब ने ना बहुत जोर दिया है इस चीज के ऊपर। अब इंडिगो के पास मोट क्या है दोस्तों कि इसकी इंडस्ट्री में कोई कॉम्पिटिटर है ही नहीं, मतलब जो भी है वो बहुत दूर दूर छोटे छोटे कॉम्पिटिटर हैं। इसके बराबर क्षमता सिर्फ इंडियन एयरलाइंस मतलब एयर इंडिया जो हमारी भारत की है, जिसको अब टाटा मेंटेन करेंगे, उनके पास है, लेकिन वो ना अभी लिस्टेड डायरेक्टली कंपटीशन में नहीं है। तो यहां एक मौका है इंडिगो के पास। और देखिए लो कॉस्ट एयरलाइन के तौर पर ये फेमस थी, पर अब ये धीरे धीरे प्रॉफिटेबल होती जा रही है। देखो इसका मार्केट कैप कितना है जी, 1,12,000 करोड़ रुपए बराबर है। इससे ठीक नीचे कौन सी है, स्पाइस जेट, उसका मार्केट कैप क्या है, 4,000 करोड़ रुपए। तो कहां टिकेंगी,
कोई मतलब ही नहीं है आपस में टिकने का। बाकी सब छोटी छोटी कंपनीज है, इनका कुछ लेना देना है नहीं। तो एक क्लियर विनर है इंडिगो और इंटरग्लोब एविएशन, और उसके पास एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट भी है। अब देखिए सेल्स ना लगातार इसकी बढ़ती जा रही है, 5,000 से 9,000, 28,000, 54,000। सेल्स में कोई समस्या नहीं है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में समस्या थी, बीच बीच में आ जाती है। देखो अच्छा प्रॉफिट कमाया इन्होंने, फिर एक बार लॉस हुआ ये कोविड के दौरान, फिर थोड़ा प्रॉफिट कमाया, अभी अच्छा प्रॉफिट है और मुनाफे का परसेंटेज बढ़ा है। द गुड थिंग अबाउट दिस इज दैट इट हैज इंप्रूव्ड इट्स प्रॉफिटेबिलिटी इन द रिसेंट टाइम। नाउ लुक, 2% प्रॉफिटेबिलिटी से दे हैव चेंज्ड टू 12% and now they are reaching up to 21%. That is a very very good thing and a wonderful rise. अब क्या इस कंपनी में कोई समस्याएं नहीं है? भाई साहब समस्याएं हर कंपनी में होती है, लेकिन उसमें अच्छी और बुरी चीजों को देख के अपना डिसीजन लिया जाता है। अगर आप देखो तो इसमें देखिए बीच में जब भी मौका मिला इसने डिविडेंड दिया है, यानी कंपनी डिविडेंड देना चाहती है, लेकिन कहीं ना कहीं नेट प्रॉफिट, जैसे अभी ये नेगेटिव नेट प्रॉफिट हुआ, अगर आप ऊपर प्रॉफिट मार्जिन अच्छा देख रहे थे तो आप यहां देखोगे कि ये 3 साल तो नेगेटिव ही रहा है इसका नेट प्रॉफिट, तो इस वजह से डिविडेंड दे कहां से? हाँ, लेकिन अभी जो 5600 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट आपको दिख रहा है, तो यहां एक अच्छा डिविडेंड मिलने की पूरी पूरी उम्मीद साफ तौर पे देखी जा सकती है। अब इसके बाद में दोस्तों इसके टेक्निकल्स में नजर डालते हैं। टेक्निकल्स में एक सेकेंड, तो मेरे साथ तो दोस्तों जुड़ने का फायदा यह है कि आपको ना चीजों को आसान भाषा में, कॉम्प्लेक्स चीजों को आसान भाषा में समझने में थोड़ी मदद मिलेगी, पर यह जरूर है कि फिर भी मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा, आप ये चाहते हैं क्या कि आपको ना अच्छा खासा रिटर्न मिल जाए और ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े, टाइम भी नहीं है, कौन मौज मौज करे? तो बहुत सीधा साधा एक तरीका बता दूं क्या आपको? एक तरीका बता दूं आपको जिससे आप बिना टेंशन के ठीक ठाक अच्छा रिटर्न कमा लोगे। बोलूं? ऐसा करो कि ज्यादा पचड़े में पड़ने के बजाय जो इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स होते हैं ना, उनमें से कोई लार्ज कैप और एक मिड कैप का कोई मिड म्यूचुअल फंड खरीद करके सस्ता सा, जिसका एक्सपेंस रेशियो सबसे कम हो, उसमें एसआईपी शुरू कर दो। वो क्या होगा, उसमें जो इंडिया की बेस्ट कंपनीज है अपने आप ही इंक्लूड हो जाती है उसमें। तो अगर कोई कंपनी कह रही है कि अगली इन्फोसिस बनने वाली है, तो भाई साहब वो पहले से अपने आप आ जाएगी ना उसमें, आप क्यों चिंता करते हो? तो वो पैसिव पोर्टफोलियो साइड में चलने दो। हाँ, लेकिन आपको एवरेज से ज्यादा अच्छा रिटर्न कमाना है, उसके लिए करनी पड़ेगी दोस्तों मेहनत, और वो आप और हम मिलकर के साथ में कर रहे हैं, और इसका रिटर्न जरूर मिलेगा, ये मेरे को पूरा यकीन है। आप अगर मेरे साथ में लगातार बने रहते हो तो आप खुद ही इतने इंटेलिजेंट हो जाओगे कि आपको पता रहेगा कि कहां पर मौके बन सकते हैं। सीधा चलते हैं टेक्निकल्स पे। यहां हम ये देखिए, ये हम लोग देखते हैं इंटरग्लोब एविएशन, इंडिगो। ये दोस्तों इंडिगो का चार्ट है, और आप ये देखिए यहां पर कि कंसिस्टेंटली ग्रो तो कर रही है कंपनी। भाई साहब हाई हाईज और हाई लोज बन रहे हैं, और क्यों ना हो, क्योंकि ये एक अकेली इंडिया की एयरलाइंस है जो कि काफी मतलब एक अच्छे तरीके से ग्रो कर रही है। तो ये देखिए हाई हाईज बने, हाई लोज बने, और एक चैनल में कंपनी की प्राइस चल रही है। तो ये करीब करीब यहां इसका एक ब्रेकआउट मिलेगा, और वो करीब 3,000 से ऊपर होगा, ये मान के चलिए 3100-3200 रुपए के आसपास में इसका ब्रेकआउट का चांस है। देखो अगर ये ब्रेकआउट करके लंबी निकल गई ना यहां से, मतलब 3200 से ऊपर स्टे कर गई, तो दोस्तों ये कम से कम भी मैं समझता हूं 1 साल की इसमें तेजी देखने को मिल सकती है, क्योंकि जितना लंबा ना कंसोलिडेटेड पीरियड होता है, उतना ही लंबा आगे ब्रेकआउट पीरियड भी चलने के चांसेस होते हैं। और आप देख रहे हैं ये तो कब से कंसोलिडेट होती हुई आई है, ये तो कब से उसी रेंज को चलती हुई आ रही है। आप देख लो इस डब्बे की और इस डिब्बे की लंबाई लगभग बराबर है ना, तो अब जब इसको ब्रेकआउट करके चलेंगे तो वही लगभग पैटर्न आपको देखने को इसमें मिलने के चांसेस हैं। कंपनी का बाकी के जो इंडिकेटर्स है वो भी एक पॉजिटिव डायरेक्शन को दिखा रहे हैं। सो आप ये देखिए कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस की बात है। तो चाहे एयरलाइंस है, लेकिन रफ्तार तो खरगोश वाली, कछुए वाली, तो कछुए वाली रफ्तार से ही धीरे धीरे ग्रो कर रही है। तो ये एक मान करके चलिए कि यहां पर एक मौका है। हाँ, नीचे अगर मान लो ये 2400 के आसपास में आती है तो दोस्तों फिर आप इसमें कंसिडर कर सकते हैं मेरी तरफ से, लेकिन कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। देखो मैं वीडियो इसलिए नहीं बनाता कि आपको एक ये खरीद लो ये बेच दो, मेरा बिल्कुल मकसद नहीं है। वीडियो इसलिए बनाते हैं ताकि आप एक समझदार इन्वेस्टर बने, चीजों को सीखे, शेयर मार्केट की को बारीकियों को समझे, और आपको कोई ऐसे चलते फिरते गोली देके कोई उल्टा सीधा आपको बुलावे में ना डाल सके। इसके लिए मैं आपको लिए वीडियोस बनाता हूं ताकि आपकी नॉलेज बढ़े। नॉलेज बढ़ेगी, जब लर्निंग बढ़ेगी ना दोस्तों, तो अर्निंग बढ़ेगी। ये मान के चलिए पहले लर्निंग बढ़ाइए और उसमें से फिर एल को हटा दीजिए, तो क्या बढ़ी? अर्निंग बढ़ी।
चलिए दोस्तों, ये इसकी जो टेक्निकल चार्ट्स आपने देखा, अब जरा ना इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स पे एक बार नजर डालें, और उससे पहले ना मैं आपको क्रिसिल की एक रिपोर्ट दिखा देता हूं आपको। देखिए, सॉरी, आइक्रा की रिपोर्ट। अभी आइक्रा जो रेटिंग एजेंसी है ना, उसने अभी रिसेंटली इसके बारे में एक रिपोर्ट दी है, और उसने कहा है कि भाई कंपनी में ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी ना कुछ इंजन्स को लेके एक प्रॉब्लम हुई थी इसकी, कि इनका जो प्रैट एंड विटनी नाम के जो ये इंजन्स जो ये यूज करती हैं, उसमें कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आई थी, और उसकी वजह से इनको ये इंजन्स को ना ग्राउंड करना पड़ा, मतलब इन एरोप्लेन्स को ग्राउंड करना पड़ा। और 2024 में भी हो सकता है कि इनको कुछ समय के लिए इनको ग्राउंडेड रखना पड़े प्लेन्स को। So to deal with these challenges, the airline has taken various mitigation measures, including retention of 14 older Airbus 320 CEO planes, extended lease on another 36 aircraft, and inducted 2 wide-body aircraft on dump lease earlier in CY 2023. The airline has also taken 11 more aircrafts to dump lease. अब देखिए, ये डिटेल का मतलब ये है दोस्तों कि कंपनी को मालूम है कि इंजन की प्रॉब्लम जो चल रही थी इनकी एयरबस वाली, उसकी वजह से कुछ प्लेन्स को इनको ना ग्राउंडेड करना पड़ेगा, यानी जमीन पे वो उड़ नहीं पाएंगे कुछ समय के लिए। लेकिन कंपनी इतनी एक्टिवली मॉनिटर्ड है कि इन्होंने जो मैंने नंबर्स बताए ना, वो एयरक्राफ्ट पहले से एडवांस में रेडी रखे हुए हैं, ताकि अगर कुछ प्लेन्स नहीं चल रहे हैं तो दूसरे प्लेन्स को इस्तेमाल किया जा सके। तो कंपनी अपने बिजनेस को मैनेज और प्रोटेक्ट करना अच्छे से जानती है, और इसी वजह से मार्केट लीडर है दोस्तों। लो कॉस्ट एयरलाइन के तौर पे देखी जाती है, बट फिर भी सबसे आगे है आज की तारीख में इस फील्ड के अंदर। हाँ, आगे बात करते हैं दोस्तों, इसकी जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उस पर एक बार नजर डाल लेते हैं। तो आप यहां देखोगे तो FIIs जो है, प्रमोटर्स के पास में जो 60-70% स्टेक है ही, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। FIIs जो है वो उन्होंने अपनी स्टेक बढ़ाई है दोस्तों अभी दिसंबर के 2022 के बाद, और 19.76 20.19, ये मतलब कंटिन्यूसली बढ़ा रहे हैं। और सेम वे अगर आप देखोगे तो DIIs यानी जो हमारे देश के जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स बैठे हुए हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, उन सब ने भी इसमें परसेंटेज बढ़ाई है अपनी शेयर होल्डिंग की। और देखिए 8% थी आज से साल भर पहले, 8.24, और अभी हो गई है 13.25। भाई अगर किसी कंपनी में दम नहीं होगा तो ऐसे शेयर होल्डिंग नहीं बढ़ाते। और देखिए हमारे जैसे, आपके जैसे जो शेयर होल्डर, हम सोचते रहते हैं कि हमारे कुछ करने से कुछ होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला। हम सिर्फ 3% शेयर लेके बैठे हुए, पब्लिक के पास सिर्फ 3% शेयर होल्डिंग है। इसलिए हमें तो FIIs DIIs की एक्टिविटीज को ध्यान में रखते हुए, और अगर हम अपना मानस बनाते हैं तो दोस्तों वहां ना थोड़ा सा ज्यादा अच्छे चांसेस होते हैं। तो दोस्तों ओवरऑल एक आपको नटशेल में मैंने ओवरव्यू देने की कोशिश की है इस छोटे वीडियो में, और जिससे एविएशन सेक्टर में कैसे चैलेंजेस आ सकते हैं, किस तरीके की अपॉर्चुनिटीज बन सकती है, यह आपको इस वीडियो में समझने में जरूर मिला होगा। अगर दोस्तों आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करिए, और इसको सारे दोस्तों को शेयर करिए। आप बस शेयर करने के अंदर ऐसे दौड़ करके आगे रहिए, मैं वीडियो बनाने में आगे लगा रहूंगा। दोस्तों इससे क्या होगा कि आपके दोस्तों की भी मदद हो जाएगी। अच्छा शेयर करोगे ना तो उन्हें लगेगा आप उनकी केयर कर रहे हो। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करने के लिए, वीडियो को शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दिया आपने तो अगला वीडियो मेरा जल्दी मिल जाएगा। नहीं किया तो अभी कर दीजिए, तुरंत सबसे पहला काम ये करिए। और हाँ दोस्तों, अगले वीडियो में मैं मिलता हूं आपसे जल्दी। तब तक आपका कोई सुझाव है, आपका कोई सवाल है, या आप एक पर्टिकुलर किसी खास वीडियो टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइए। जिसके सबसे ज्यादा जिसके बारे में इंक्वायरीज आएंगी मैं उस पर वीडियो जरूर पाऊंगा। अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों जल्दी, तब तक जय हिंद।